Hello students, today we are going to take an important topic in grammar which is types of sentences. Now हम लोग ने बहुत बार सुना रहेगा कि types of sentences में क्या क्या होते हैं. Now कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग इसमें क्या क्या इंक्लूड करें. तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए लेट्स सी व्हाट वी हैव. First, there are four basic kinds of sentences in English categorized by their function. यानी कि उनके काम के हिसाब से, उनके function के हिसाब से we have categorized them into four categories. First, second, third, and fourth. First is declarative, which is also known as assertive sentence. सेकेंड इज इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. ये जो भी सेंटेंसेस है इनका अपना अपना काम होता है और इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए अलग अलग पंक्चुएशन मार्क दिए गए हैं. जैसे टू बी मोर डिस्टिंग्विश्ड, इफ आई टेक इंट्रोगेटिव इट विल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय एन क्वेश्चन मार्क. इफ आई टेक एक्सक्लेमेटरी इट माइट बी डिस्टिंग्विश्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सक्लेमेटरी मार्क. और ये जो मेरा डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव है इसको मैं सिंपल फुल स्टॉप से एंड करूँगा और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं सेंटेंस के टोन से डिसाइड करूँगा कि ये डिक्लेरेटिव है या इम्पेरेटिव है. लेट्स टेक ईच वन बाय वन एंड सी व्हाट वी हैव. फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. नाउ व्हाट इज दिस? दिस सेंटेंसेस मेक स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेस फैक्ट्स एंड दे एंड विद ए पीरियड. यानी कि ये फुल स्टॉप से एंड होता है, राइट. इसमें सिंपल फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स को एक्सप्रेस किया गया है, एक फैक्ट को डिक्लेयर किया गया, यानी कि एक पॉइंट को असर्ट किया गया है. वी कॉल दिस एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस और आई कैन इवन कॉल देम एज असर्टिव सेंटेंस. इसका एग्जाम्पल क्या दिया है? द स्काई इज ब्लू, समथिंग लाइक दिस, विच विल एंड विद ए full stop. After that, after declarative, what we have? We have interrogative sentence. Now, interrogative सबको पता है कि ये question होता है. We have this as question. Now, the sentences they ask question and they end with question mark. तो ये sentence के end में मेरे पास सबसे easy और distinguishing point क्या है? इसको मैं question mark से identify कर सकता हूँ. So, what is your name? Question पूछा गया है तो एंड में मुझे क्या दिया गया है? क्वेश्चन मार्क. तो क्वेश्चन मार्क के हेल्प से मैं इजीली इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकता हूं. इंट्रोगेटिव के बाद इंपेरेटिव. ना इंपेरेटिव में क्या होता है? एज द डेफिनेशन सेज कि इसके अंदर कमांड और रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस किया गया है. इसमें मोस्टली फुल स्टॉप ही आता है, कभी कभी एक्सक्लेमेशन मार्क भी आता है, बट सेंटेंस के टोन से अगर वो रिक्वेस्ट है और कमांड है, आई विल टेक दिस स्टेटमेंट एज इंपेरेटिव स्टेटमेंट. इंपेरेटिव के बाद फोर्थ वन वी हैव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट. एक्सक्लेमेटरी में क्या है? यहां पे स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सप्रेस किए गए हैं, राइट. एक्साइटमेंट है तो इस एक्साइटमेंट को और ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दिखाने के लिए वी विल पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. जैसे एग्जांपल में दिया है दैट्स अमेजिंग, यानी कि यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने यहाँ पे एंड में ये एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के एक्सक्लेमेशन. तो एग्जाम में दे कैन गिव मी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी आई एम सपोज टू आइडेंटिफाई. Now, in the beginning, the confusion which I was talking about is if I have a question where they tell me to identify kinds of sentences, students either they categorize as declarative, assertive, imperative or exclamatory. They can even identify it as simple, compound, and कॉम्प्लेक्स, राइट. इसको हम लोग
आगे डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो अगर तुम लोग को काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस दिया गया है तो यू कैन वेरी वेल कैटेगराइज इट एज एसर्टिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव। साथ ही साथ अगर किसी ने उसको कैटेगराइज किया कि ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, फिर भी वो सही रहेगा। ओके, वी विल स्टडी दिस सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।